थमाजे इतने शांत हो के रह आए इतने करो। देखो जब शांत हो, चुप हो तो कितने अच्छे लागो। एक बार एक आदमी था, एक आदमी था और माताएं की आदत तो है सारा दिन बोलने की, चुप कौन रहे वे। तो एक औरत थी, उसकी मिसेस जो थी, उसकी पत्नी, वह चुप रही सारा दिन। उसका देवर था, वो अपने भाई तो पूछने लग गया, बोला भाई इसके क्यों होया, या सारा दिन इतनी चुप क्या तरह है, इतनी शांत क्यों करोगी। बोला कुछ नहीं, बस मैंने थोड़े दिन पहले इसकी नूह कह दी, अगर जब तू चुप रहे ना, जब तू श्रीदेवी वर्गी लागे तो या उस दिन बाद चुप रहे गणखरियान। तो आप सारे बहुत सोने लागो हो चुपचाप बैठे। और एक चीज और भी है, आप ऊपर ऊपर ते चुप हो ही बे। नूए दो तरह का चुप होना होया करे। एक तो ऊपर ते हम कुछ नहीं बोलते, मुंह बंद कर रखा है। एक और हुआ है भीतर का चुप रहना। हो सके है हम मुंह तो बंद कर लिया, पर भीतर भीतर गाल बकी जावा दूसरे ने, हो सके है ना, हो है ना ईसा। इब अगला आदमी जो ठाडा हो, इब मान लो थारा आदमी है, थारा 4 टेक के गया है, इब भाई दारू पियाया, लड़ाई करो थे, 4 टेक दिए उसने, कि बोलने की हिम्मत तो को नहीं, क्योंकि ऊपर तो 4 और टेकेंगे, बेरा है बोल दिए। लेकिन उस टाइम में मुंह तो बंद करना पड़ जा है, पर हम भीतर ते तो बोल दे रहा वहां ने कि इसकी रांद ना कट दी, यो मर्दा को नहीं, यो ईसा ने कमा मेरा पर ला दिया हमारे घर क्या ने, सब ने, भगवान ते भी घर क्या ते भी सब तो शिकायत हुए हैं, भीतर भीतर हम बड़ा बड़ा चाली जावे है वह। तो एक तो वह है बाहर की शांति, और एक वो है दूसरी भीतर की शांति। बाहर तो हम कई बार मजबूरी में भी चुप हो जावा, लेकिन जब आप भीतर ते चुप होगे ना, चुप मतलब सिर्फ चुप नहीं, चुप तो आदमी उड़े भी रह जाए, जड़ आदमी मर रहा हो, बोलने जी को नहीं करे। किसी घर में जा रहे हैं आपा और डेड बॉडी रखी है आंगन में, सब आदमी चुपचाप काम करेंगे, किसी थी किम बताना भी है तो अड़के से ते इशारे ते हम चुपचाप बुलावांगे उसने, क्योंकि बोलना भी उड़े इसी जगह पे नू लागेगा जड़ू हम खोट करा, हाँ बेजोरत नहीं बोलना चाहिए। तो जब आप अंदर ते चुप हो ने, लेकिन चुप भी हुआ और खुश भी हुआ, दोनों चीज, उदास नहीं हुआ। नू तो 1 घंटा जो आदमी रो लिया हो, उसका अगले 3-4 घंटे बोलना चाहिए ना करे, चुप तो रह जाएगा वो, लेकिन उदास हुए है। आपने ऐसा अनुभव बहुत मुश्किल होगा कि आप खुश भी बहुत हो और चुप भी बहुत हो, शांत भी हो। परमात्मा ने बताया कि आपने इतने ही सुना कि आप सारे आत्मा हो। दूसरी चीज एक और खास बताई, क्योंकि हम सारे शांति मांगे जावा हाँ भगवान ते, हे भगवान शांति दे दे, शांति दे दे। घर में भी हम चावा हाँ के शांति हो, चावा हाँ ना, बच्चे भी सोचा हाँ शांत रहें, तो इसकी बहुत जरूरत तो है। भगवान ने आके बताया कि तुम आत्मा हो, या चीज जितनी याद होंदी चली जाएगी थारे, हम शांत होंदे चली जाओगे, तरीका बता दिया। क्योंकि 2 चीज हैं, एक तो आदमी ने नू बेरा होना चाहिए मैं कौन हूं, और दूसरा मैं कड़े ते आया, उसका अपने परिचय में आवे ये चीज, मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा घर कित है, जो उसका परिचय हुआ है। इब आप ते अगर किसी ते भी पूछने लागू तो आप, मैं पूछूंगी माता जी आप कित के हो, तो आप नू को नहीं कहो कुआड़ की हूँ, आप नू बताओगे मैं जींद की हूँ, या मैं बौंद की हूँ, या मैं चंडीगढ़ की हूँ। कित का नाम बताओगे, जड़े आपके माँ बाप हैं, जड़े आपका घर है, जड़े आप पैदा हुए थे वो आपका घर है, यो घर नहीं बताओगे कदे भी। ऊ भी अपने रिवाज के है। आप जब इस घर की बात करोगे ना तो क्या कहोगे, यो इनका नेहार का घर, या यो इनका पिंकीर का घर, उन बच्चा का नाम लेके कहोगे, नू कदे को नहीं कहो मेरा घर, क्योंकि मेरा घर तो वो है जड़ा तो मैं आई हूँ।
और अपना घर दुनिया में सब ते प्यारा हुआ है ना। अपने घर ते प्यारी कोई चीज को नहीं होती दुनिया में। तो भगवान ने आके बताया, दो चीज बताऊं हूं थामने काम की। एक तो थाम आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, या चीज जितनी पक्की होंदी चली जाएगी उतने आप शांत होंदे चले जाओगे। मैं शरीर हूं, मैं सुमन हूं, मैं पिंकी हूं, या चीज मारे भीतर घर करगी। हमने दिमाग में बिठा लिया कि मैं सुमन हूं, या चीज जितनी पक्की होंदी चली गई उतने हम बेचैन होंदे चले गए, शांति खत्म होंदी चली गई, सुख खत्म होंदा चला गया, पवित्रता खत्म होंदी चली गई, सारी काम की चीज थी वे खत्म होंदी चली गई, क्योंकि हम भूल गए मैं कौन हूं। ये पे एक राजकुमार है, राजा का बेटा है, जब तक उसके नूह नहीं बेरा होगा मैं राजकुमार हूं, इतने उसका वो राजकुमार आला नशा क्यों करोगा, को नहीं होगा। जिस दिन बेरा पड़ गया मैं राजकुमार हूं, उस दिन तय पुरानी सारी चीज बदल जाएंगी, उसकी बहुत रॉयल हो जाएगा वो अपनी सारी चीजों में। तो आप देखो परमात्मा ने आके बताई सिर्फ एक चीज, पहला चित्र, आप आत्मा हो। आप एक अभ्यास करके देखियो घर में जाके ने, सवेरे जब उठो तो 5 मिनट बैठ के ने मैं आत्मा हूं या चीज पक्की कर लो, और सारे दिन जिससे भी मिलो ने आप यो पक्का राखियो या आत्मा है। वो आड़ा आके आपका पति है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी सासू है, वो तो आड़े हैं, लेकिन असलियत में क्या है, आत्मा है वे सारे। मैं भी आत्मा हूं, ये सारी भी आत्मा है। आप या चीज 15 दिन 20 दिन या दिमाग में बिठा लो पूरी तरह से। सवेरे उठो तो अभ्यास करो, बीच में जब फुर्सत मिले तो भी अभ्यास करो, भूलोगे बहुत बार है, क्योंकि या जो चीज है ना मैं कमलार बिमला हूं, या इतनी पक्की हो रही है कि बाकी सारी चीज हम असलियत थी वह भूल गई। ईब आपने वह चीज याद करनी है, मैं आत्मा हूं। जो कर आप यह चीज याद करोगे ना, अगर मैं ईश्वर की छोरी हूं, तो आपके क्या याद आओगा, चाचे ताऊ बुआ भाई बाण उड़ाड़े याद आऊंगे। न्यू याद करोगे आड़े इस घर की बहू हूं, तो सास ससुर पति बच्चे वे याद आऊंगे। आम जो हाँ उस तय हमारा सारा संसार बदल जाए। तो आज तय आप ज्ञान सुनियो चाहे ना सुनियो, कोई खास बात को नहीं है। आपके घर के नाटे हैं और कि में आपने दारू छोड़नी मुश्किल हो, बीड़ी छोड़नी, हुक्का छोड़ना मुश्किल हो, रोज टाइम काटना मुश्किल हो, चलो कोई बात नहीं मान ली, लेकिन यह चीज तो आप बिना रोज सुने भी याद कर सको हो कि यह एक चीज बताई थी। जिसने कोई मंत्र दे दे किसी ने, वो मंत्र तो वो हमेशा याद कर सके है। आप चाहे एक दिन भी ज्ञान सुनन ना आई हो, लेकिन आपने सारा दिन यो अभ्यास करना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आपकी आधी समस्या इस एक चीज से खत्म हो जाए। दूसरी चीज, हम इस दुनिया में तय आई थी, या वह दुनिया है जिसमें आपा हाँ या नीला रंग जो दिखाया, या दुनिया है जिसमें आपा बैठे हैं। एक या दुनिया है जो लाल रंग की दिखा रखी, यो हमारा घर है। मैं आत्मा हूं, आड़े आ रही हूं इस दुनिया में, और मैं आड़े तय आई हूं। उड़ा देखो ये दिखाए, आड़े के दिखाए हैं, आदमी दिखाए हैं, उड़ा के दिखाए हैं निरी आत्मा। आम हाँ तो असलियत में वे आड़े नीचे आके यो शरीर धारण करके ने मम्मी पापा के गर्भ से जन्म लेके ने, और फिर आड़े इन आदमियों की डाल जीवन व्यतीत करा। फिर जब वो काम पूरा हो गया तो यो जो आड़त लिया था, क्योंकि इसने उड़त कौन लेके आए हम, यो जो शरीर जिसने कहा, बॉडी जिसने कहा, यो शरीर हमने आड़ा आके लिया था। और जहाँ से एक काम की चीज और भी बताई भगवान ने कि हम सारे आत्मा हो। उड़े जो आत्मा है ना हम सारे, उड़े कोई आदमी औरत को नहीं होंगे, आत्मा सारी एक जैसी हुए। तो इस दुनिया में आके ने कोई लड़का बन गया, कोई लड़की बन गई, या कोई घनी महाभारत की बात को नहीं ने। अगर लड़का हुआ तो जमाए छड़ गिरो सारे गांव ने, डीजे भी बाजेगा, थाली भी बाजेंगी, दसोटन भी होगा, सब किमें होगा, सारी चीज नाचा कूदिए को नहीं बंद हुआ। लड़की आई तो मुद्दे गड़े पड़ जाएंगे, इसकी कोई जरूरत को नहीं है।
असलियत के है, ऊपर ते एक आत्मा आई, वो आपके गर्भ में प्रवेश करा और वह पैदा होगी। बात तो सिर्फ इतनी है। आपके घर में जो बच्चा पैदा होया है, इसका मतलब क्या है, एक आत्मा आई है आपके घर में। बस यह चीज अगर समझ में आ जाएगी तो ना घना खुश होने की जरूरत है और ना परेशान होने की जरूरत है। बस एक आत्मा है, वह अपना संस्कार लेके आई है, आपके घर में बैठ के पाठ बजा के चली जाएगी, न्यू आप सारे चले जावांगे। तो यो है हमारा घर, इसमें ते आए हम नीचे। आड़े जब हमारा काम पूरा हो जाएगा, आप खेत में जा रहे हो, तड़के 4 बजे चले गए लामणी करने खातर, सांझ होगी तो घर न आओगे ना, भाई काम खत्म हो गया, चलो अपने घर ने। मारा काम आड़े खत्म हो गया। ईब बहुत जन्म हो गए हमने, आड़े इस दुनिया में आई, आड़े आए, शरीर छोड़ा, उल्टा ही फिर आड़े जन्म ले लिया, वो छोड़ा फिर जन्म ले लिया, आड़े चक्कर काट दे रहे वहां पा। कूड़े कौन जान दे एक बार भी, कूड़े जान खातर भगवान ने आड़े आना पड़ेगा, क्योंकि हमने रास्ता ही कना बेरा। हम तो न्यू ही भूल गए हमारा घर है किते, हम किते तय आए थे, वापिस जाना है, कौन लेके जाओगा, हमारा असली घर किते है, हम भूल गए उसमें। नहीं तो हमारा घर शांति की दुनिया है, इसका नाम में शांति धाम है। परमात्मा आड़े तय आवे, जात कम है उसने ऊपर ला, क्योंकि वो ऊपर बैठा रहे है। जिस तरह अपने घर में होने चुबारा, अरे बाबू ऊपर बैठा रहे, बालक नीचे नहीं जावे। तारा दूसरा भी जुकुर मान लो चौबारे में बैठा रहे, हम नीचे हो, नीचे लड़न लाग जाओगे तो उसने नीचे आना पड़ेगा ना। आप सारे रोआ पीटी माच गई तो भगवान ने देखा भी नीचे जाना पड़ेगा, ये तो सारे एकड़ा माच गई, रोन लागे, फिर उसने आड़े नीचे आना पड़े। आके के रहे है, आके बोनू कहे या जो दुनिया है ना, या इतनी पावन है कि इसमें मैं थामने नुके नु कौन ले जा सकता। बात समझ में आई? बालक जुकर थारा बाहर फाक खेल के आया है, बूंदा हाल मचा रहा है, सारा पानी में तरे, सारे रंग लाग रहा है और बुरा हाल हो रहा है उसका, कीचड़ भी लाग रहा है। हमने ही बे पोचा लाया है घर में, बड़न दोगे उसने घर के भीतर, अब चल बारे पहले तने ठीक करूंगी, बाहर तय फिर भीतर आइए, नहीं तो सारा सत्यानाश कर देगा तू। तो आम सारे नू बहुत सारी बुराइयां में लथपथ हो रही है, बुरा हाल हो गया हमारा। कोई चुगली कर कर, कोई चोरी कर कर, कोई किसी ने पीट पीट, हमने बहुत सारे गुनाह कर करके ने अपना पाप का खाता बधा रखा है। भगवान नु कहे या दुनिया एकदम पवित्र है, इसमें मैं जब ले जाऊंगा जब थारे में एक भी कमी नहीं रहेगी। इब उस खातर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो भगवान आ जाए नीचे, नु कहे मैं थारी मदद करूंगा। भगवान बतांदा जा है, उसमें ते एक बात मैंने आपकी बताई कि मैं आत्मा हूं, या चीज पक्की सोच लो, ठीक है। और मेरा घर यो शांति धाम है, आपको और किम भी याद नहीं रहे ने तो ऐसा एक चित्र मंगवा लियो जिसमें यो परम धाम भी हो किसी पे, और वो उड़े ला लियो जड़े आप सोया करो, सोंदी आनी भी और उठदी है भी, और जब ठाली टाइम मिले आप दोरे जब भी आप इस चित्र के आगे बैठ जाओ कि मैं आत्मा हूं और मेरा यो घर है, मैंने इस घर में जाना है। धीरे धीरे अगर आप रोज सुनोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज एक दिन सुनाई, लेकिन एक दिन में सारी बात तो नहीं बता सकते ना, आपने कुछ एक चीज बता सका, हाँ सारी बता देंगे तो सिर पर के जाएंगी। तो आप इसके आगे बैठ के ने 10-10 मिनट या चीज का भी अभ्यास कर लोगे, आप शांत होंगे चले जाओगे। आपने खुद यूं लगेगा कुछ दिन में ये मैंने गुस्सा आंदा ही नहीं, कोई कि मैं करी जाओ, लेकिन मेरा उस पर छो उठाने जिए को नहीं करता, पीटने की तो बहुत बात दूर गई, लड़ाई भी को नहीं होए किसी के कह। तो परमात्मा आवे है इस दुनिया में, नु कह मैं थारी मदद करूं। रोज हमने 1 घंटा पढ़ावे, वो पढ़ के ने, क्योंकि आज जो 1 घंटा हमने पढ़ा वो 5-6 घंटे तो हमारे याद होएगा, फिर हम भूल जाएंगे। अगले दिन फिर 1 घंटा पढ़ा होगा। या प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, जो कर आप अपने बालका ने स्कूल में भेजो, एक दिन पढ़ के को नहीं आंदा ना, वो रोज जाना पड़ा उसने स्कूल में, मास्टर उसने रोज पढ़ा होगा ताकि उसके वे चीज पक्की हो जा। तो भगवान नीचे आके हमारी मदद करे है,
और हमने रोज पढ़ावे है 1 घंटा, क्योंकि सारा दिन तो पढ़ा नहीं सकता, हमने काम धंधे भी है ना, तो जहाँ तक 1 घंटे का टाइम काट के ने हम उसने रोज सीखा हाँ। फिर धीरे धीरे एक एक कमी कमजोरी मारी खत्म होती चली जा है, फिर हम इस दुनिया में परमात्मा साथ ले जाएगा। कुछ ही से भी रह जाएंगे जो को नहीं सुने, रोज को नहीं सुने। थारे में तो थम सारे हो, थारे में तो उसके है 20-25 तो रोज सुनने लग जा। कुछ है किसे रह जाएंगे भी कौन जाया जा रोज, तो अपने अपने कारण आते हैं। उनका क्या होगा फिर, क्योंकि यो घर है तो जाना तो सबने पड़ेगा। ईसा थोड़ी ये बाप के 4 बालक बाहर जा रहे हैं, 2 तो ठीक ठाक आप आगे ठीक भी हो लिया, नुआ दुआ भी दे पानी गेर दिया, ठीक करके ले आए आपने। 2 ही से पड़े हैं, उनने भी बाहर तो छोड़ के को नहीं आ सकते ना, बालक तो आपके हैं। तो नुए कुछ एक रह जाएंगे जो ठीक नहीं होंगे, उन खातर आड़े या दुनिया है बीच की, जो यो पीला पीला रंग जो दिखे है ना, इस दुनिया में आप न्यू सोच लो यो थाना है। ऊपर जानते पहला और इस दुनिया में तो शरीर छोड़ के चले गए, आड़े उनका हिसाब किताब होके, क्योंकि जय बालक आराम से न्यू बता दे मम्मी मेरे पे यो खोट हो गया, तो आप उसने माफ कर दो, हो कोई बात नहीं आगे ना करिए। और जय कोई हाँ भी ना भरे और आपने बेरा है खोट कर रखे हैं तो छतेगा ने, आप पे पिटेगा ने, क्योंकि आपने बेरा है खोट भी कर रहा, ऊपर तो झूठ भी बोल रहा, मानदा नहीं, आड़े वे छतेंगे। यू उन खातर थाना है, यो बीच का जो एक लोक है वो शांति धाम है, यो साकार लोक है, यो बीच का जो है यो सूक्ष्म लोक है। यू बनाया ही इस काम खातर गया है कि आड़े ते जाऊंगे और आड़े जिसका हिसाब किताब पूरा नहीं हो रहा, आड़े सजा दे के वो पूरा कराया जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जब ऊपर जाया जाएगा। तो यो है परम धाम। और इसमें बढ़न खातिर भगवान के साथे चलना पड़ेगा। भगवान नु कहे सारा ने गैल लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, एक ने भी छोड़ के नहीं जाऊं। तो यह जो काम की चीज है, हमने ये दोनों चीज पक्की याद करनी है और अपने दिमाग में बिठा लेना है कि मैं आत्मा हूं और मेरा घर शांति धाम है, कूड़े मेरा पिता है। और उसमें भी देखो, उसमें भी अपनी जगह है फिक्स, नू को नहीं आप कोई कितने जाके बैठ गए। इब जो कर आप सारे के सारे नू कहोगे, मैं पूछू माता जी कितके हो, आप कहोगे कुआड़ की हूं। और नू पूछे कि जाओगे तो आप नू कहोगे कुआड़ जाऊंगी, लेकिन कुआड़ का मतलब नू थोड़ी आप किसी के भी घर में बढ़ जाओगे। कूड़ा आपका घर है ना, घर में भी आपका कमरा है, आपकी जोड़ा टांगन की भी जगह है, कित धरोगे, हर एक चीज का एक ठिकाना है। नुए इस अपने घर में भी आप आड़े जब जावांगे तो अपना ठिकाना है, उड़े आप अपनी जगह पर जाके बैठ जावांगे। लेकिन इस दुनिया की एक खास बात और भी है, इसमें आप सदा नहीं रह सकते, थोड़ा ही टाइम रवांगे, क्योंकि यह इसी चीज है जिसे आप थक गए काम कर करके न, अड़गणे जन्म लिए ने, आप थक गए, फिर घर ने ले जा है, अपना बाप लेना आवे है, साथ ले जा है, और फिर उड़ जाके आप सो जावा। जो कर आप अपने घर आए लामणी करके ने और सो गए, लेकिन नींद पूरी तो होगी ने, आप सो के भी छक लेंगे। सो के जब छक लेंगे तो फिर मारा के जी करेगा, अकीब तो नीचे चला कि मैंने किमें को चाय पीवेगा, को पानी पीवेगा, कोई अखबार देखेगा, कोई दातुन करेगा, को उए हांडन चला जाएगा, खाट में कौन पड़ा रहे। बात सही है ना? या नींद है इस दुनिया में, आप छक लिया और छक्या पाछे भगवान आड़े धक्का कौन दिंदा, आपने अपना जी करे है कि हम नीचे जावा और खेला, क्योंकि खेलन की जगह यही है, उड़े तो सोने की जगह है। आड़े नीचे आवा हम, फिर शरीर लेवा हाँ, और फिर अपना पार्ट बजाना शुरू करता है। लेकिन नीचे आवा हाड़े तो भी एकदम ते आड़ा हम दुखी को नहीं होंगे, वो आगे और चित्र हैं, वो आप तो समझावांगे कि जब नीचे उतरा हाँ तो दुनिया नई हो है, फिर धीरे धीरे पुरानी हो है। सारी आत्मा एकदम ते भी नहीं आंदी, कोई किसे टाइम, कोई किसे टाइम, अलग अलग रोल है, अलग अलग टाइम है। आके नीचे क्या करे हैं उसका भी तरीका है। तो ये सारी चीज आप अगले जो चित्र हैं उनमें समझोगे एक एक दिन, बाकी आप रोज सुनोगे तो पूरा ज्ञान आपका क्लियर हो जाएगा। और ये सारा का सारा आपके काम का है, क्योंकि आपकी जो सारी समस्या हैं वो खत्म हो जाएंगी इस ज्ञान से।
यह गारंटी है भगवान की, ठीक है। और हम चाहवा के यहाँ कि हमारी सारी समस्या खत्म हो जाए, इसे के खातिर लाग रहे हैं। तो भगवान नु कहे मैं ये सारी समस्या थारी खत्म कर दूंगा, थारा घर मंदिर बन जाएगा। यो जो कला का केंद्र बन रहा है ना, इसकी बजाय बदल के घर तो रहे ना रहे, क्योंकि किसी की आपस में बातें ना मिल रही। तो ई परमात्मा इस काम खातर हमारे पास आया है, बहुत प्यार करा है, क्योंकि बाप है ना, आप भी माँ बाप हो, अपने बच्चा ने कितना प्यार करो, तो भगवान कितना प्यार था। हम तो प्यार के सागर भी को नहीं, प्यार का लोटा भी कौन हम तो, है ना, बीच बीच में कूट भी दो, भगवान तो बहुत प्यार करे है। तो ईब आप एक बार उससे मिलके देखो, नीचे तो आ रहा है, मरना भी कोनी, तो उससे मिलन खातिर जीते जिए मिल सका हाँ, क्योंकि ब्रह्मा का शरीर लेके इसे दुनिया में तो आया है, तो आप सारे मिल सका हाँ। ईब आपने एक छोटा सा गीत सुना।